सच में? बहुत टेस्टी है। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? मॉम, अगर आपको वही बात करनी है तो प्लीज, आई एम सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जंकुक, तुम कब तक ऐसे करोगे? हाँ, तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं पता। मॉम, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते? भाई से भी पूछ लो। वो तो बड़े है ना मुझसे, पर उसने कह दिया है कि उसे कोई लड़की पसंद है और वो टाइम आने पे बता देगा। तू भी बता दे ऐसे। मॉम, आपको पता है मैं उसका वेट कर रहा हूँ और उसके सिवाय मेरे लाइफ में कोई नहीं आ सकता। जंकुक, वो इस दुनिया में नहीं है, वो कहाँ से आएगी? मॉम, मेरा दिल कहता है वो है। भाई, मेरा हो गया है, आपको आना है तो आप आ सकते, नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ, रुक तो सही। तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों ऑफिस जा रहे हो? डैड, आप लगता है आप सच में बूढ़े हो गए। शुगर, क्या कहा तुमने? ये सच में बूढ़ा हो गया है। डैड, आपको याद नहीं है हमें नई कंपनी के लिए कुछ एम्प्लॉय चाहिए, उसी का इंटरव्यू आज। हम जल्दी जाएंगे तो ही इंटरव्यू हो पाएगा ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं और जंकुक है ना, हम लोग संभाल लेंगे। आप बस आराम से नाश्ता करके मॉम के साथ थोड़ा सा रोमांस करके बाद में आ जाना। नालायक, अपने मम्मी पापा को छेड़ता है। रुक तू। अरे मेरी पिंक चप्पल कहाँ है? इसे पीटू तो। वाह, मैं तो चला। ओके मॉम डैड, बाय। और डैड, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, आप जितना चाहे रोमांस कर सकते हैं। देन शुगर और जंकुक वहाँ से चले जाते। ते, तुम रेडी हो गई? लेट हो रहा है। यस दी, आई एम रेडी। वाह, मेरी प्रिंसेस आज बहुत अच्छी लग रही। अब चले? थैंक यू दी। क्या हुआ, क्यों उदास हो? कुछ नहीं, डर लग रहा है इंटरव्यू के लिए। कुछ नहीं, तुम कर लोगे। ओके ठीक है, हम चले। देन लोग ऑफिस के लिए चले जाते। सुबह सारी तैयारी हो गई इंटरव्यू के लिए? यस बॉस, सब रेडी है और एम्प्लॉय भी। ओके ठीक है, एक काम करो, एक एक करके सबको भेजो। जिमिन, सब हो गया? यस बॉस, मैंने भी सब रेडी कर दिया है, बस आप लोग बोलिए तब भेजेंगे। देन जिमिन और यूनजुन ऐसे ही सारे लोगों को अंदर भेजते हैं। एंड देन ओके, लास्ट वन कौन रहेगा? सर, अभी एक एम्प्लॉय बाकी है। तो मिस जिमिन वेट किसका करे, बुलाइए उन्हें। यस सर, मैं अभी जाके बुला के लाती हूँ। चल, तेरा नंबर है। दी, पर मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, मैं कैसे आंसर करूंगी उन्हें? तू कर लेगी, मुझे पता है, तू बहुत स्मार्ट है। और डरना नहीं, जो पूछे उसका सही से जवाब देने का। ओके देन ते अंदर जाती है। मैं कमिंग सर? यस कम। Come, sit and introduce yourself. Thank you sir. My name is ते and ये मेरा डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर लीजिए। ओके जंकुक, ये लो, ये चेक कर लो। हे जंकुक, मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो। हाँ भाई, कुछ कहा आपने? जंकुक, मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। जंकुक बस ते को ही देखता रहता है। ओके मिस ते, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर बाकी सब ठीक है, बट आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको थोड़ी कम सैलरी दी जाएगी, तो आपको मंजूर है? यस यस सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है, आप कल से आ सकती है, आप जा सकती है। देन ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक, क्या प्रॉब्लम है? तुम मिस्टेक को ऐसे क्यों देख रहे थे? कभी तुमने किसी लड़कों को ऐसे नहीं देखा। भाई, एकदम से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, मुझे ऐसा लगा कि वी मेरे सामने है। जंकुक, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वी अब इस दुनिया में नहीं है। भाई प्लीज, मैं भी आपको कितनी बार समझाऊं, वी जिंदा है और वो मेरे सामने आएगी, जरूर आएगी। जंकुक, मॉम डैड खुद गए थे एक्सीडेंट वाली जगह पे, वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, गाड़ी जल के राख हो गई। एक गाड़ी जल के राख हो सकती है तो एक इंसान कैसे बच सकता है? तो मानो या मानो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। भाई, आप माने या ना माने, मेरा दिल जानता है वी जिंदा है। इतना बोल के जंकुक कैबिन से बाहर आ जाता है। हे पे, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? हाँ बहुत अच्छा। और तुम्हारा? क्या तुम सिलेक्ट हुए? मैं तो सिलेक्ट हो गई। हाँ, मैं भी सिलेक्ट हुआ, कांग्रेचुलेशन। तुम्हें भी, और कल से हम साथ में काम करेंगे, बहुत मजा आएगा ना?
पता नहीं क्यों पर तुम मुझे वी ही लग रही हो। पर तुम्हारा नाम वैसे मैं अपने बी के पास क्या कहती हूँ? सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, रिलैक्स। ओके, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोल के ते वहां से भागते हुए चली जाती है। ये कितनी क्यूट है। वी, क्या तुम हो? प्लीज प्लीज ऐसे तड़पा मत। अगर ये तुम हो तो प्लीज, पर तुम्हारा नाम? हे बी, मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं सिलेक्ट हो गई। क्या सच में? बी, सच में? वाह, मैंने कहा था ना मेरी बहन बहुत स्मार्ट है और ये सब कुछ तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वैसे तुम घर चली जाओ, आप, मैं शाम को आ जाऊंगी। दी, बट चलिए ना मेरे साथ आप। नहीं, मैं भी नहीं आ सकती, तुम जाओ। ओके ओके, ठीक है, बाय, आराम से आना। ओके। देन ते वहां से चली जाती है। ए बेयर, क्या तुम रेडी हो? यस दी, बट मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। ते, कल भी तुमने ऐसा ही कहा था, पर तुमने कर लिया ना, और आगे भी तुम कर लोगी। सच में दी, आपको इतना भरोसा है? चलो। हेलो जिमिन मैम। हे ते, हाय हाय। बट तुम? मेरा नाम जेहोब। हाय, मैं युनजुन, जंगकुक सर का सेक्रेटरी। हाय, मैं लिसा, मैं भी आज ही नई ज्वाइन हुई हूँ। ओए, सबका इंट्रोड्यूस बाद में करना। ओके? तुम लोग एक दूसरे के नाम धीरे धीरे जान ही लोगे ना। अपने काम पे ध्यान दो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिमिन, युनजुन, इन सबको अपने काम समझा दो। और मिस ते, आप मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा काम है। क्या? बट मैंने तो बाहर काम करने के लिए। मिस ते, बॉस मैं हूँ। ते, चुपचाप जाना, क्यों बहस कर रही है? ओके, ठीक है, मैं चलती हूँ। देन ते जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगती है। मिस ते, मैंने आपके डॉक्यूमेंट पे देखा था कि आपने टाइपिंग का कोर्स किया है, तो आप रोज 2 घंटे मेरे कैबिन में बैठ के टाइप करेंगे। ओके? बट मैंने उसके लिए अप्लाई किया ही नहीं ना। मिस ते, मैंने क्या कहा, सिर्फ 2 घंटे काम करेंगे, बाद में आप आपके डेस्क पे जाके बैठ सकती है। ओके ओके, ठीक है, तो जाइए, वहां जाके बैठ के अपना काम कीजिए। ते अपना काम कर रही थी, पर जंगकुक उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर तुम जी ही हो, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारी बातें करना, तुम्हारा सब कुछ, लिखने का स्टाइल भी सिर्फ वी की तरह है। जिमिन, बेबी आओ ना यहाँ पे, मैं तुमसे कब से बुला रहा हूँ। बॉस, मैं काम कर रही हूँ, प्लीज। जिमिन, अब तो तुम नहीं आई ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तुम ऐसे ही करती हो, मुझसे बात ही नहीं करती। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। हाँ, आ रही हूँ। यहाँ बैठो मेरे पास। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। क्या कर रहे? छोड़िए छोड़िए, कोई देख लेगा। हम ऑफिस में, आप ऐसे ही कर रहे, इसलिए मैं आपके पास नहीं आती। बेबी, कितने दिन हो गए, तुमने मुझे किसी भी नहीं दी। जाओ, अगर तुम्हें नहीं देनी तो। आप पागल है, ये ऑफिस है। हाँ, तो क्या हुआ? चुप रहो, बॉस, मेरा सारा काम हो गया, क्या मैं बाहर जाके बैठ सकती हूँ? ओके, ठीक है, बट मिस ते, मैं क्या आपको चुभ रहा हूँ जो आपको बाहर जाने की जल्दी है? नहीं, बस मुझे यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा था, आप जा सकती है। देन ते बाहर चली जाती है। मिस ते, आप वी जैसे ही लिखती हो, उसकी लिखने का स्टाइल और आपके लिखने का स्टाइल सेम है, ये क्या कंफ्यूजन है? हे ते, कैसा चल रहा है काम? वो दी, बहुत अच्छा। क्या हुआ ते, तुझे भूख लगी है शायद, है ना? याद दी, मुझे भूख लगी है, खाना बस 10 मिनट बाद लंच टाइम हो जाएगा, तो तुम खा लेना। पर मिस जिमिन, अगर वो 10 मिनट पहले खा लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ते तुम जाओ, खाओ,
नहीं अंजुल, यहाँ का रूल्स है कि लंच टाइम से पहले कोई नहीं खा सकता, और 10 ही मिनट की तो बात है। दी इट्स ओके, मैं रह लूंगी। ये सब जंगकुक अपनी कैबिन के बाहर से सुन रहा होता है। मिस जिमिन, सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, लंच टाइम हो गया है तो खाना खा लीजिए। बस अभी 10 मिनट बाकी है इसलिए रुके हैं। इट्स ओके, आप लोग जल्दी खा के बाद में जल्दी काम पे लग जाना। ओह थैंक यू। क्यूट। हे भगवान, मैं क्या सपना देख रही हूँ खुली आंखों से? सच में? नो जिमिन, ये सपना नहीं, सच में जंगकुक स्माइल कर रहा है। बस बॉस, ये कैसे हो सकता है इतने सालों में? यस, मैं भी कंफ्यूज हूँ। वो इतने सालों में कभी नहीं हंसा, आज क्यों हंसा? देन बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक, क्या बात है, तुम स्माइल कर रहे हो आज? हाँ भाई, पता नहीं, मुझे वी की तरह ही लग रही है। पर जंगकुक, वो वी नहीं है, ते है। तुम्हें पता है ना, वी नहीं है। भाई आप फिर से वही बात बोले, मेरी वी जिंदा है, आप बार बार ये मत बोलिए। पर जंगकुक, ये रियलिटी है, तुम मानो या ना मानो, वी जिंदा नहीं है। भाई प्लीज, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे लगता है ते ही वी है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ते वी है? तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। भाई आपने नोटिस किया, मिस ते मिस जिमिन को दी बुलाती है, मतलब उनका कोई तो रिश्ता है ना? हाँ, मैंने सुबह ही देखा था उन दोनों को। तो आप प्लीज मिस जिमिन से पूछिए ना कि उनका और ते का क्या संबंध है, क्या वो सगी बहनी है या फिर उनकी फैमिली, सब कुछ जान लीजिए प्लीज। ओके ठीक है, मैं लंच के बाद ही, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर बाद मैं जिमिन को कैबिन में बुला के मैं सारी बातें पूछ लूंगा। ओके, तुम टेंशन मत लो। ओके भाई, हम भी लंच करने कैंटीन में चले क्या? सच में? ओके, देन वो लोग भी कैंटीन चले जाते हैं। जी ते, तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे किमची और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए ये सब ऑर्डर करूं तो। मिस्टर जोब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ऑर्डर कर लूँगी। तो तुम्हें क्या चाहिए? बट जिमिन शी, प्लीज़ करने दो ना, वो मेरे लिए करना चाहते हैं। ओके ठीक है, बट अभी के लिए, बाद में कभी नहीं। ओके ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ये मिस्टर जोब कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रहे मिस ते से। बट एक मिनट, मिस्टर ने क्या कहा? उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और किमची पसंद है? ये तो सेम चीजें वी को पसंद थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मिस्ट्री सुलझ ही नहीं रही कि ये मिस ते है या मेरी वी है। मिस ते की सारी चीजें मेरी वी से मैच होती, उनका हंसना, उनका लिखना, उनका खाना, सब कुछ। वी, कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू। बहुत टेस्टी है। हे जंगकुक, कहाँ खो गए तुम? खाना खा? हाँ भाई, आप खाओ, मैं खा रहा हूँ। जंगकुक बस वी को ही देख रहा था क्योंकि वो खाते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। कितनी क्यूट है ना ये। जिमिन इधर आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। नो, अभी मैं काम में हूँ, प्लीज अभी कुछ नहीं। जिमिन, मैं सीरियसली बात करना चाहता हूँ, प्लीज इधर आ जाओ। क्या हुआ? आप टेंशन में लग रहे, कुछ बात है क्या? प्लीज बताइए ना। वही तो पूछना चाहता हूँ, इधर मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे पूछना है। जिमिन, मुझे तुम्हारे और ते के बारे में जानना है। तुमने कहा था कि तुम ऑर्फन हो, फिर ते तुम्हारी बहन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज क्या तुम बता सकती हो ते और तुम्हारा रिलेशन क्या है? तुम सच में बहनें हो? प्लीज प्लीज बताओ। बट अचानक से, प्लीज प्लीज जिमिन, मुझे सच में जानना है कि ते तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? प्लीज बताओ ना। हाँ, ये सच है, ते मेरी बहन नहीं है, उसका और मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, बट दिल का है। मैं जब ऑर्फन में 10 साल की थी तब वहाँ कुछ डॉक्टर आए थे जो ते को छोड़ने आए थे। उन्होंने बताया कि ते का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो 1 साल कोमा में थी और उसे होश आया। ओह, तो मतलब तुम्हारी मुलाकात ते से ऑर्फन में हुई थी? और उन डॉक्टर ने बताया कि ते 1 साल कोमा में थी और बाद में उसका मेमोरी लॉस हो गया, उसे खुद का नाम तक याद नहीं था। फिर वो वहाँ उसे छोड़ के गए। हमारे दीदी ने उसका नाम ते रखा। ते बहुत शांत रहती थी। फिर मैंने उससे बात की, फिर वो धीरे धीरे मुझसे थोड़ा बात करने लगी और बाद में मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। मुझे भी उससे बहुत लगाव हो गया था। हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे, ते मेरे साथ ही रहती थी। मुझे उससे बहुत अटैचमेंट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑर्फन छोड़ने से पहले ते को खुद के साथ लेके जाऊंगी और मैंने वहाँ से परमिशन।
इसका मतलब ते तुम्हारी सगी बहन नहीं है? हाँ, सगी बहन नहीं है, बट हमारा दिल का रिश्ता है। मैं उसकी फैमिली हूँ और वो मेरी। उसे उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं, और मैंने कभी उसे याद दिलाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर आए थे उन्होंने कहा था कि उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना, उसे कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने इस बारे में कभी उससे बात नहीं की, और अभी भी वो नहीं जानती कि उसकी फैमिली कौन है। और शायद उस गाड़ी में उसकी फैमिली ही थी, जो जिसमें से कोई भी नहीं बच पाया, इसलिए ते के लिए उसकी फैमिली सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। इसका मतलब वी ते है? हाँ। अब ये वी कौन है और ते का इससे क्या संबंध? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिमिन, तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना जंकुक ऐसा क्यों है, वो हंसता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता। उसका कारण वी है। जंकुक बचपन में भी ऐसा ही था। बाद में मॉम उसे गार्डन में लेके जाती थी कि वो लोगों से बात करे। वहाँ एक लड़की मिली, वी, जो बहुत बोलती थी। उसने जंकुक को बोलना सिखाया। उनकी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। हमारी फैमिली रिलेशन भी हो गए। फिर एक दिन ऐसे ही वो अचानक से घर आई और उसने कहा कि वो अपनी नानी के घर जा रही है कुछ दिनों के लिए, पर जंकुक से वादा करके गई थी कि वो जरूर वापस आएगी। बट अफसोस, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मॉम डैड वहाँ गए थे भी, पर कुछ भी नहीं मिला। शायद उससे पहले वी को कोई उठा के ले गया, मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया। और फिर हमने जंकुक को बहुत समझाया, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मॉम डैड उससे बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने जंकुक को लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। पर वो जब से वापस आया तब से वो ऐसा ही है। वो बिजनेस में अपना मन लगाता है और बाकी किसी भी चीज में नहीं। वो वी को बहुत मिस करता है और उसे इस बात का एहसास है कि वो जिंदा है, और वो यही कहता रहता है। इसका मतलब ते वी है। ये पता लगाने के लिए हमें उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहाँ से ते को ऑर्फन में छोड़ा गया था। जिमिन, प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरे भाई को उसका प्यार दिलाने के लिए? प्लीज जिमिन। हाँ शुगा, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर जंकुक और वी एक हो सकते हैं तो। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। क्या तुम उस एड्रेस दे सकते हो हॉस्पिटल का? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। आई लव यू सो मच जिमिन, आई लव। भाई क्या हुआ, क्या कहा मिस जिमिन ने? क्या क्या ते उनकी सगी बहन है? नहीं जंकुक, ते जिमिन की सगी बहन नहीं है। क्या सच में? देन शुगा सब कुछ जंकुक को बता देता है। मतलब वो मेरी वी, भाई मैं आपसे कहता था ना कि मेरी वी जिंदा है। वो हमेशा मेरे दिल में जिंदा थी और अब भी है। हाँ जंकुक, तुम्हारा प्यार सच्चा था, हम लोग ही झूठे थे जो मान नहीं रहे थे। बट भाई मुझे अभी वी से मिलना है। मेरी भी जिंदा है, ते मेरी भी है। आई एम सो एक्साइटेड। बट जंकुक, उससे पहले हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और एक चेक तो करना पड़ेगा ना। देन उनकी आवाज सुन के जिन भी वहां जाते। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फिर शुगा जिन को भी सब कुछ बता देता। क्या सच में? मतलब फिर जिंदा है बट उसकी याददाश्त नहीं है, वो ते बन के है? यस मॉम, यही तो पता करने कल हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। काश वो वी निकले, हमारे जंकुक को उसका प्यार मिल जाए और जंकुक खुश रहना सीख ले। हेलो डॉक्टर, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ बोलिए, क्या मदद करनी है? क्या आप बता सकते हैं 15 साल पहले एक छोटी सी 5 साल की बच्ची का एक्सीडेंट से बच के यहाँ एडमिट हुई थी? प्लीज डॉक्टर चेक कीजिए ना, वो 5 साल की थी 15 साल पहले। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। देन वो लोग अपने कंप्यूटर पर चेक कर। यस मिस्टर जॉन, 15 साल पहले एक छोटी सी बच्ची का कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली तो नहीं बच पाई, पर वो बच्ची बच पाई थी और 1 साल तक वो कोमा में रही। बाद में उसकी मेमोरी लॉस हुई और हॉस्पिटल वाले ने उसे ऑर्फन छोड़ा था। ये सारी जानकारी इसमें है। फिर ते की सारी इंफॉर्मेशन वी से मिल रही थी, तो उन्हें पता चल गया था कि वो वी ही है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। यस भाई, ये ते मेरी वी ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हूँ। चलो मुझे जल्दी से जाके वी को मिलना है। भाई चलो ना प्लीज। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी है। अरे मिस्टर जॉन, ये हमारा फर्ज है। भाई चलो ना प्लीज, मुझे जल्दी से जाके वी को हक करना है। चलो। देन वो लोग ऑफिस चले। मिस्टर ते,
मैं तुम लोगों को काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ पे आके गप्पे लगाने के नहीं। चलो अपने काम पे लगो। सॉरी बॉस, बट हम काम के बारे में डिस्कस करते। मिस्टर, मैंने आपसे बात नहीं की और आप तुरंत मेरे कैबिन में मेरे पीछे पीछे आई। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। चंकू, आवाज। सॉरी भाई। मिस्टर, आप मेरे कैबिन में आए और मिस्टर जो अपना काम कीजिए। ओके ओके सर। तेज अंकु के पीछे पीछे जाती है। मिस्टर, जाइए और अपना काम कीजिए। युनजुन, आधे घंटे तक मेरे कैबिन में कोई भी आना नहीं चाहिए, ओके? गॉड, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं युनजुन को? उस जॉब के साथ। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दी, मैं कितना खुश था कि मैं तुम्हें देखूंगा, हक करूंगा, पर तुम्हें उस जॉब से बातें करने में बहुत मजा आता है ना? फिर जंकुक ते की तरफ बढ़ने लगता है। फिर तेज अंकुक से दूर होती है। बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। ते, आई एम सॉरी, पर तुम जॉब के साथ क्यों रहते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके साथ रहती हो। प्लीज उससे थोड़ा दूर रहा करो। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। क्या? मैं क्या बोलूं? ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं शुगा से प्यार करती हूँ। क्या सच में थी? शुगा से आप प्यार करती हो? हाँ, बट मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम सेटल ना हो तब तक मैं शुगा के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। दी, आई एम सो हैप्पी। और आप मेरी फिक्र क्यों कर रही है? मैं बहुत बड़ी हो गई और मैं अपना एक ध्यान रख सकती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और आपकी शादी में मुझे बहुत एंजॉय करना है। प्लीज दी। हाँ बट ठीक है, कल हमें उनके घर जाना है। ओके, मैं रेडी रहूंगी। हम कल जाएंगे, ओके? चंकू, डोरबेल बज रही है। देखो बेटा कौन है? यस मॉम, वही करनी तो आज घर बैठे बैठाओ। मिस जिमिन आई। थैंक यू। ये घर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ आई थी। हे जिमिन, कैसी हो? और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू आंटी, बट आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जिमिन, ये ते है ना? हेलो आंटी, आप बहुत ब्यूटीफुल है। सच में ऐसा लगता ही नहीं कि आपके दो बच्चे हैं। ओ ते, तुम भी ना। वैसे हाँ, मैं ब्यूटीफुल तो हूँ। बस करवा लो इसकी तारीफ, और क्या। चको, जाओ बेटा, ते को अपना घर दिखाओ। मुझे जिमिन से कुछ बात करनी है। ओके मॉम। ते, चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। ओके बाय जिमिन जी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। चलो। सर आप क्या कर रहे हैं? गुदगुदी हो रही है। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपके कमरे में बिल्कुल नहीं जाना। अरे मैं कुछ नहीं करूँगा, चलो तो। नहीं नहीं। वैसे ते, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? पता नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आई थी। मैंने ये सब कुछ पहले देखा है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन ने सही कहा था, देखो कुछ याद आ रहा है पर उसे दर्द हो रहा है। मैं उसे ज्यादा सोचने नहीं देना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो उसे। ते, तुम ज्यादा मत सोचो ना। शायद तुमने कभी फिल्मों में देखा होगा। शायद ऐसा होता है ना कि हमें लगे कि हम कहीं देखा है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ। चलो, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वाह, अगर मैं घर घुमाने के बदले इतना कुछ मिलता है। मैं तो चली, बाय। ते, मेरी वी को वापस करो ते, प्लीज। तुम्हें याद आना चाहिए सब कुछ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू सो मच। इधर ते जिन और जिमिन के पास आती है। हे ते, इधर आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमने जिमिन और शुगा की शादी 2 मंथ्स के बाद की निकाली है और मैं चाहती हूँ तब तक तुम और जिमिन यही रहो हमारे घर में। क्या तुम रहोगी? बट आंटी, जिमिन का ठीक है, बट मैं। बेटा, क्या तुम हमें अपनी मॉम डैड नहीं मानती? क्या हम अपने नहीं है तुम्हारे? प्लीज ते, मॉम सही कह रही है। ओके आंटी, बट जिमिन की शादी तक, बाद में मैं हमारे घर चली जाऊंगी। ओके?
जंकुक जा, जिमिन और ते का सामान हमारे घर पे शिफ्ट करवा और ये काम आज ही होना चाहिए। ओके ओके मॉम, मैं अभी बुलवा देता हूँ और सारा सामान यहाँ लाता हूँ। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। ते जंकुक के साथ कंफर्टेबल तो थी बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और इस बात से जंकुक बहुत दुखी था बिकॉज उसे उसकी भी वापस चाहिए। हे जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मॉम डिनर के लिए बुला रही है। जंकुक क्या हुआ? फिर जंकुक जिमिन के गले लग के रोने लगता है। भाभी मेरी वी कब वापस आएगी? देखो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे मेरी वी चाहिए, मेरी बचपन की यादें चाहिए, हमारा वो हंसना, हमारी सारी बातें, प्लीज उसे वापस बुला। जंकुक तुम ऐसे रो मत प्लीज। और एक कोशिश कर रहे हैं ना हम। जंकुक वैसे तुम और ते पहली बार किसी गार्डन में मिले थे ना, तो तुम उसे वहां लेके जाओ। हाँ मुझे ये कैसे याद नहीं आया। हाँ तुम उसे उस गार्डन में लेके जाओ, शायद उसे वहाँ कुछ याद आए। वैसे घर में तो तुम्हारे वो एक आधी 2 बार ही आई होगी ना, पर गार्डन में तो तुम रोज मिलते थे ना। हाँ ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सच में थैंक यू भाभी। शायद उस गार्डन में तेरे को लेके जाने के बाद उसे कुछ याद आ जाए। थैंक यू, मैं कल ही उसे उस गार्डन में लेके जाऊंगा। यस तुम ट्राई करते रहो जंकुक। यस भाभी, मैं हार नहीं मानना चाहता बट मुझे मेरी भी जल्दी से वापस चाहिए। ओके तुम एक काम करो, कल उसे लेके जाओ, शायद उसे कुछ याद आ जाए। ते तुम बहुत दिनों से बोल रही थी ना कि तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है, चलो मैं तुम्हें आज लेके चलता हूँ। क्या सच में? ओहो अकेले अकेले कहाँ घूमने का प्लान हो रहा है? जा रहे हो तो साथ में से खुशखबरी भी लेके आना। हे मॉम इनका क्या करे, ये लोग हनीमून पे थोड़ी जा रहे हैं कि कोई खुशखबरी लेके आए, ये तो गार्डन में लेके जा रहा है उसे। ओके तुम्हारा हो गया, हम चले? ओके बाय दी, हम जल्दी आ जाएंगे। देन जंकुक और ते गार्डन आ जाते हैं। मुझे अभी भी ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं यहाँ भी आ चुकी हूँ? क्या मैं यहाँ आई थी? ते प्लीज याद करो ते, हम यहाँ घूमने आए थे। क्या मैं यहाँ आई थी? कुकी चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम ऐसे ही करते हो। ती मैं आ रहा हूँ, तुम चलो तो सही। नहीं अगर तुम नहीं आए ना तो वी तुमसे गुस्सा हो जाएगी। जाओ तुम मुझसे बात ही नहीं करो। हाँ बाबा आ रहा हूँ, तुम किसी की बात सुनती हो क्या? ये क्या हो रहा है मुझे? चलो हम प्रॉमिस करते हैं, हम हमारी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। ओके जंकुक कुकी मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाय जंकुक। क्या हुआ? ते उठो, क्या हुआ ते? तुम्हें क्या हुआ? कुछ जंकुक ते को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। ते डॉक्टर ते ये कैसी? जंकुक मेरे ते। आप लोग घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो गई है। बट वो ठीक है ना डॉक्टर? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डैड मेरे पे। जंकुक रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, वो अब ठीक है, आप मिल सकते हैं। फिर जंकुक एक ही रूम में जाता है। तुम ठीक हो ना ते? कुकी तुमने कुकी कहा? कुकी मुझे सब कुछ याद आ गया। कुकी तुम्हें सब कुछ याद आ गया अभी? हाँ बट मॉम डैड मेरे सामने। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। कुकी मॉम डैड मेरे सामने मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत चिल्लाई थी बट किसी ने आवाज नहीं सुनी और मैं बेहोश हो गई। बात का मुझे कुछ भी याद नहीं है। रिलैक्स। तुम ठीक हो? मेरी बहन दी मॉम डैड दी। तुम शांत हो जाओ दी, मैं कुछ नहीं कर पाई। मॉम डैड मेरे सामने। ये सब होना था, तुम कुछ नहीं कर सकती थी, तुम छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। हाँ ते तुम क्या कर सकती थी उस टाइम पे? तुम एक छोटी सी बच्ची थी और तुम उस हालत में नहीं थी कि तुम उन्हें बचा पाओ। अब इस बारे में
सोचना बंद करो, हम है ना तुम्हारे लिए। देन वो तेल को लेके घर चल जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंगकुक वी का बहुत ध्यान रखता था, उसे हर चीज ला के देता था जो उसे चाहिए, और इन दिनों उन दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है, उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही पता है रवि, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था और मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी। आई लव यू सो मच। थैंक यू कुकी, मेरा इतना वेट करने के लिए। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़